In last lectures, we have discussed about the methods of formation of alcohols. In this lecture, we will discuss the physical properties of alcohols. Physical properties में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हम क्या पढ़ चुके हैं अब तक कि हम अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ROH से, यानी कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो किस कैटेगरी में आता है? अल्कोहल्स की कैटेगरी में। अब इस केस में क्या है, R ग्रुप है वो अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नॉर्मली ये देखा गया कि अल्कोहल की स्ट्रक्चर भी जैसे वाटर की स्ट्रक्चर होती है उसी तरह होती है बेंट स्ट्रक्चर। वाटर की स्ट्रक्चर आप देख चुके हो, जैसे कि ऑक्सीजन मिडल में होता है, हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अल्कोहल में जस्ट वाटर में हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? R ग्रुप। तो वाटर की तरह अल्कोहल की भी बेंट स्ट्रक्चर होती है। और अब यहाँ पे R ग्रुप है तो कोई कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड होगा। अगर नॉर्मली इसको पूरा खोल के हम लिखें तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? H और यहाँ पे क्या है? कार्बन। अब इस कार्बन पे फर्दर 3 ग्रुप हो सकते हैं। हो सकता है डबली बॉन्डेड कार्बन किसी अदर के साथ हो सकता है तीनों कोई और अदर अल्काइल ग्रुप हो सकता है तीनों हाइड्रोजन हो, तो किसी भी तरह से हो सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगा? कार्बन से। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और यहाँ पे जब कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा तो कार्बन से भी, तो दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ है उन इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, और यहाँ पे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रखा है उसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इस कार्बन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा उस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड कार्बन, द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ oxygen and hydrogen bond as well as carbon and oxygen bond are partially attracted towards or slightly attracted towards oxygen atom, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला OH बॉन्ड एज वेल एज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दोनों बॉन्ड है वो क्या होंगे? पोलर होंगे नेचर में। अब दोनों बॉन्ड है वो भी पोलर नेचर में है, और मॉलिक्यूल है अल्कोहल, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है? बेंट स्ट्रक्चर। अब बेंट स्ट्रक्चर और पोलर कैरेक्टर है तो इस मॉलिक्यूल अल्कोहल्स के पास क्या होगा? कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट भी होगा। तो ये अब तक हमने पढ़ा अल्कोहल्स है वो क्या है? पोलर कंपाउंड है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड कार्बन, और होने की वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये दोनों बॉन्ड पोलर है, और ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल पोसेस ए कंसिडरेबल डायपोल मोमेंट। अब हमें देखना है फिज़िकल स्टेट कैसी होती है अल्कोहल्स की। फिज़िकल स्टेट में जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स जैसे अगर हम अल्कोहल्स को स्टार्ट्स करते हैं तो सबसे पहला मेंबर कौन सा होता है? मिथेनॉल, फिर आता है इथेनॉल, जैसे चेन बढ़ती जाती है प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एक्स्ट्रा। तो जो लोअर अल्कोहल्स है लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल्स, ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं स्टेट में और कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इनकी एक डिस्टिंक्ट अल्कोहलिक स्मेल होती है। अल्कोहल की स्मेल जैसे एक
कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो होती है लोअर मेंबर्स में सिर्फ, और इनका टेस्ट है वो कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। लेकिन हायर मेंबर है वो फिजिकल स्टेट में कैसे होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं, और ये भी हायर मेंबर भी कलरलेस होते हैं बट टेस्टलेस भी होते हैं। जस्ट डिफरेंस क्या है, ये लिक्विड स्टेट है और ये वैक्सी सॉलिड्स है। इनका बर्निंग टेस्ट होता है लोअर मेंबर का, बट हायर मेंबर है इनका कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एसोसिएटेड स्टेट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या समझते हैं कि अब हमने देखा कि अल्कोहल में बेंट स्ट्रक्चर होती है और अल्कोहल खुद कैसा है, पोलर कैरेक्टर का है, और अल्कोहल में पोलर कैरेक्टर है यानी कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इस केस में हाइड्रोजन एटम है वो क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। और ये आप पढ़ चुके हो कि जहाँ पे हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। जैसे अल्कोहल में जो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल्स। जैसे अल्कोहल्स का दूसरा मॉलिक्यूल है तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन फिर फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल जो होगा अल्कोहल का उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। इस तरह से अल्कोहल्स यहाँ से भी क्या होगा, ये भी फर्दर किसी दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली आपस में जो मॉलिक्यूल है अल्कोहल के, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिकॉज ऑफ हाई पोलर नेचर ऑफ दिस हाइड्रोक्सी बॉन्ड, या फिर हाई ऑक्सीजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से इस अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स है वो कभी मोस्टली केसेस में हमेशा क्या होता है, एसोसिएटेड फॉर्म में मिलता है, ऐसे इस मोनोमर नहीं मिलेगा, या फिर सिंपल मोनोमेरिक। जैसे हम अज्यूम करें कि अल्कोहल का केस है तो नॉर्मल अल्कोहल की एक सिंपल यूनिट है वो अलग अलग सेपरेट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोनोमेरिक फॉर्म में ना होके इस तरह से आपस में एसोसिएटेड फॉर्म में है अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड स्टेट, यानी कि अल्कोहल क्या है, एसोसिएटेड स्टेट में हो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं सेम मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन के साथ, अब नॉर्मल क्या होता है, जैसे जैसे अल्कोहल्स का ही हम केस लेते हैं, जैसे मिथेनॉल है, मिथेनॉल से इथेनॉल जाते, इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल। तो अल्कोहल में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो और कंपेयर करें अल्कोहल का विद हाइड्रोकार्बन या फिर ईथर के साथ, जैसे हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया है, इथाइल अल्कोहल में मॉलिक्यूलर वेट कितना है 46, डाइमिथाइल ईथर में 46, प्रोपेन में 44, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 46 एंड 44। तो क्या है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पे अल्कोहल का, ईथर का एंड हाइड्रोकार्बन। मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो हम कैसे देखेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर और प्रोपेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, जिस भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपस में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कैसी है।
इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो कैसी है। आपस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने वंडरवॉल इंटरेक्शंस डिस्कस की थी उस केस में कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो वंडरवॉल इंटरेक्शंस भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो उसी अकॉर्डिंग में मॉलिक्यूलर में जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब इस केस में क्या है, इथाइल अल्कोहल का कितना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वंडरवॉल इंटरेक्शंस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो मच हायर होता है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या फिर ईथर से। हम सिर्फ कंपेरेबल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल हो उस केस में। नेक्स्ट है, अगर आइसोमेरिक की बात करें, मान लो अल्कोहल्स है उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है बट वो आइसोमर्स है। जैसे एक ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, एक है सेकेंडरी अल्कोहल और एक है अगर टर्शरी अल्कोहल। तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल का कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट में प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा देन सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अल्कोहल। तो ये आइसोमेरिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अब ऐसा क्यों होता है यहाँ पे ऑर्डर, क्योंकि जितने ये आइसोमेरिक अल्कोहल है इसमें प्राइमरी अल्कोहल है वो मोर पोलर कैरेक्टर का होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। और मोर पोलर है तो आपस में अगर डायपोल की बात करें तो भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी जो अल्कोहल है वो मोर पोलर होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मोर स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसलिए हमेशा बॉइलिंग पॉइंट है आइसोमेरिक अल्कोहल में प्राइमरी का है वो ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्शरी का। क्लियर है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर। सॉल्युबिलिटी में ये कह रहे हैं कि वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। अब जैसे अल्कोहल की अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अल्कोहल जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल में, उसी तरह ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वाटर के केस में भी क्या होता है, हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के एटम के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से यहाँ पे अल्कोहल्स है वो क्या होंगे, हाइड्रोजन वाटर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, यानी कि वाटर में क्या है, सोल्यूबल होते हैं अल्कोहल्स। OH नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये फर्दर वाटर के साथ। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं वो हाईली सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। लोअर जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल वो हाईली सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे हायर मेंबर जाते हैं, हायर मेंबर जाएंगे यानी कि ये R ग्रुप है ये बड़ा होता जाएगा। अब इस अल्कोहल में हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो अल्कोहल उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वजह से हो रही है, इस वाले पोलर पार्ट की, जो अल्कोहल में ROH है तो जो OH पोलर पार्ट है उसकी वजह से। R है ये तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये तो नॉन पोलर होता है नेचर में। तो जैसे जैसे ये नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा साइज में तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी तो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसी वजह से जैसे जैसे हायर अल्कोहल की तरफ जाते हैं तो वाटर की सॉल्युबिलिटी में रैपिड फॉल आता है ड्यू टू द फैक्ट दैट विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन में मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से मॉलिक्यूल का जो नॉन पोलर पार्ट है ये वाला वो मोर डोमिनेटिंग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू
पोलर पार्ट। तो इसी वजह से जो पोलर OH ग्रुप है इसकी ये है लेस डोमिनेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस नॉन पोलर पार्ट। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में डिक्रीज़ आ जाता है या फिर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी हायर अल्कोहल की वाटर में डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हम आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करें, मान लो सेम साइज़ हो R लेकिन आइसोमर हो, जैसे एक प्राइमरी अल्कोहल हो, एक सेकेंडरी अल्कोहल हो, एक टर्शरी अल्कोहल हो, मॉलिक्यूलर वेट है वो सेम हो, जैसे एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी पार्ट प्राइमरी एंड उसके बाद यहाँ पे कोई R ग्रुप हो और यहाँ पे ROH, ये सेकेंडरी नेचर में, और ये आ गया टर्शरी में। तो जैसे अगर कोई सेम मॉलिक्यूलर वेट है इनका, लेकिन जस्ट क्या है, एक प्राइमरी फॉर्म में है, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी, आइसोमर्स है एक दूसरे के, तो यहाँ हम सॉल्युबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, वाटर में कौन सॉल्युबल होगा ज़्यादा और कौन लेस सॉल्युबल होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइमरी से हम सेकेंडरी जा रहे हैं, सेकेंडरी से हम टर्शरी जा रहे हैं, तो आइसोमेरिक अल्कोहल में ब्रांचिंग क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ब्रांचिंग इंक्रीज़ हो रही है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज़ होगी तो सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज़ यानी कि जो नॉन पोलर पार्ट है उसका सरफेस एरिया है वो कम होता जा रहा है, सरफेस एरिया कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज़ हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो इस केस में टर्शरी वाला है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, फिर सेकेंडरी एंड लीस्ट सॉल्युबल है वो कौन सा होगा, इस केस में प्राइमरी। तो जैसे जैसे आइसोमेरिक अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी है वो वाटर के अंदर इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज़ होगी, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज, सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर पार्ट है वो कम होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, तो एक्सेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी और सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, हमेशा अल्कोहल की वाटर से लेस होगी। डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, जो भी अल्कोहल है किसी भी टाइप का ले लो, अल्कोहल की डेंसिटी है वो हमेशा वाटर की डेंसिटी से लेस होगी। लेकिन अगर हम अल्कोहल का ही देखें आपस में, तो जैसे जैसे अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा उस अल्कोहल की डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन अल्कोहल से क्या होगी, हमेशा वाटर से क्या होगी, उसकी डेंसिटी ऑलवेज लेसर। Okay, in next lectures we will discuss the chemical properties of alcohols.